हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन के सेक्शन में आगे बात करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम बताए थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता था कि फिजिकल क्वांटिटी वो होता था कि जिसको कि हम किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के मदद से क्या करते थे, नाप सकते थे। जैसे कि हम लेंथ को, लंबाई को हम जैसे कि रूलर से मापते थे, मतलब कि इंची से मापते थे। तो लेंथ क्या फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप पा रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी था क्या कि वैसा मतलब कि एक भौतिक राशि था जिसको हम किसी क्या करते थे, किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते थे। तो आज हम बात करेंगे यूनिट्स की। आखिर में यूनिट्स है क्या? तो देखिए, यूनिट्स बेसिकली है कि वो फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। यानी कि जैसे कि हम फिजिकल क्वांटिटी में बोलते थे कि लेंथ में, जैसे कि बोलते थे कि लेंथ 5 मीटर बोले, तो लास्ट में जो कि मीटर लग रहा था, मीटर किसको इंडिकेट कर रहा था? लंबाई को इंडिकेट कर रहा था। उसी प्रकार अगर मीटर स्क्वायर लग जाता था, जैसे कि 5 मीटर स्क्वायर बोल दे, तो यहाँ पर जो मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर किसको इंडिकेट कर रहा है? ये मीटर स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है किसको? एरिया को इंडिकेट कर रहा है। तो एरिया क्या है? एक एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। लंबाई क्या है? लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी में जो लास्ट में जो कि हम यूज करते हैं, जिसके मदद से हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को पहचान पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो यूनिट है कुछ नहीं, यूनिट एक सिंपल सा सिंबल या फिर रेफरेंसेस है। तो इसको हम कहेंगे क्या कि वह स्टैंडर्ड है, यानी कि मानक है। द स्टैंडर्ड, जब आपसे कोई पूछे कि यूनिट है क्या, तो यूनिट क्या है? द स्टैंडर्ड which is useful to represent physical quantity, which is useful to represent a physical quantity। यानी कि वह मानक है जो क्या होता है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि यूनिट है क्या, तो यूनिट बेसिकली एक सिंबल है या फिर रेफरेंसेस है जो कि फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है? इंडिकेट करता है या बताता है कि वो कौन सा भौतिक राशि है। तो इसके हिंदी में जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वह मानक जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। मतलब कि मात्रक कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कह देते हैं? हम मात्रक कह देते हैं। इसको हिंदी में कह देते हैं मात्रक, यूनिट्स को। तो जैसे कि हम बोल देंगे लंबा, एग्जांपल में जैसे बोल देंगे हम लेंथ को हम बोल दें जैसे कि 15 मीटर। तो यहाँ पे देखिए, मीटर जो कि लास्ट में लग गया, तो यही मीटर जो कि लास्ट में लग रहा है, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ लंबाई की बात हो रही है। मतलब कि मीटर क्या इंडिकेट कर रहा है? लंबाई को इंडिकेट कर रहा है। तो मीटर जो कि यहाँ पे है, तो मीटर को हम क्या बोल देंगे? स्टैंडर्ड यूनिट बोल देंगे। स्टैंडर्ड यूनिट बोल देंगे किसको? मीटर को। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसी की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है? लंबाई की बात कर रहा है। और ये 15 जो कि है, 15 क्या है? 15 न्यूमेरिकल वैल्यू है। 15 क्या है? यह न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसी प्रकार से और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम बोल दें कि 100 केजी बोल दें, जैसे कि मास के लिए हम बोल दें कि 100 केजी बोल दें। तो यह मास जो कि इंडिकेट कर रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? केजी की वजह से हो रहा है। क्यों? केजी बता रहा है कि हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं। मतलब कि केजी के होने के वजह से क्या पता चल रहा है कि वह कोई भी चीज़ का मास होगा, यानी कि भार होगा, एक द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर केजी जो कि है एक स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड का हिंदी क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक। मानक मतलब क्या होता है कि एक तरह से बेस क्वांटिटी, मतलब कि जो चेंज ना करे। जैसे कि बोलते हैं ना, एक स्टैंडर्ड रूप है। स्टैंडर्ड रूप मतलब कौन सी? वो अपने आप में फिक्स है, वो चेंज नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से मीटर क्या है? फिक्स है अपने आप में, वो चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड बोल दे रहे हैं। उसी प्रकार से 100 केजी में केजी क्या यहाँ पर? यह स्टैंडर्ड यूनिट है। या फिर इसको कभी कभी बोल देता है बेस यूनिट। बेस यूनिट बोलता है। स्टैंडर्ड को कभी कभी हम बेस भी बोलते हैं। बेस मतलब क्या होता है? आधार होता है। तो उसी 100 यहाँ पर जो कि वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आपसे पूछे कि कोई भी कि यह यूनिट है क्या, तो यूनिट है कुछ नहीं। यूनिट एक सिंबल है या फिर चुने हुए रेफरेंसेस हैं, या फिर कह सकते हैं क्या? चूजन रेफरेंसेस, चुने हुए संदर्भ, चुने हुए संदर्भ हैं जिसका उपयोग क्या करते हैं? हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी कि चुने हुए संदर्भ जिसका उपयोग हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं, उसे क्या कर देते हैं? हम यूनिट कर देते हैं। अब बात करें कि यूनिट जो कि हम चुने हुए संदर्भ बोल रहे हैं, जो कि सिंबल बोल रहे हैं, यह कि किसी भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कोई सा भी यूनिट दे सकते हैं। या फिर इसको कैसे पता चला कि हम लंबाई में मीटर ही दें, एरिया में मीटर स्क्वायर ही दें? हम हो सकता था लंबाई में मीटर स्क्वायर दे दें, एरिया में मीटर दे दें। ऐसा क्यों हुआ कि लंबाई में ही मीटर दे दिया, एरिया में मीटर स्क्वायर दे दिया? तो इसके लिए कुछ रूल
रूल्स थे, यानी कि जब यूनिट्स को डिफाइन किया गया कि हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में जो कि सिंबल यूज कर रहे हैं यूनिट को जिसे करें हम कि वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हम उससे पहचान पाएँ, तो उसके लिए एक रूल्स दिया गया, यानी कि स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी को, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट को, मानक भौतिक राशि को स्टैंडर्ड यूनिट को व्यक्त करने के लिए आप ऐसे नहीं कि अपने मन से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट लगा सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स है, वही रूल्स को फॉलो करके हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट्स को लगाते हैं। तो मानक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट को व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। निम्न नियम का पालन करना पड़ता है, यानी कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम यूनिट्स लगा रहे हैं उसके लिए कुछ नियम्स होते हैं। पहला जो कि रूल है वो है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स वो किसी और को जो कि ना इंडिकेट ना करे, यानी कि जिसके लिए हम जो चीज़ लगा रहे हैं वो उसी को इंडिकेट करे। जैसे कि पहले लंबाई के लिए मीटर लगा दिया गया तो मीटर ही वो डिफाइन करेगा लंबाई को, ना कि और कोई अदर यूनिट्स। तो वेल डिफाइंड मतलब क्या, वो पूर्ण रूप से निश्चित हो, यानी कि मात्रक जो कि है यूनिट्स जो कि है मात्रकों को पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए, पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए, यानी कि मात्रक को क्या होना चाहिए, मात्रक को पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लंबाई में भी मीटर का उपयोग कर लें, एरिया में मीटर का उपयोग कर लें, नहीं, हम किसी एक में यूज करेंगे, अलग अलग में नहीं। अब आप पूछेंगे कि लंबाई में मीटर क्यों लिया गया, तो देखिए लंबाई में जो मीटर लिया गया वो हम नहीं ले रहे हैं, वो पहले से ही डिफाइन है, यानी कि जब यूनिट्स को डिफाइन किया गया तो उसी समय कुछ बेस क्वान्टिटी थे, यानी कि कुछ बेस फिजिकल क्वान्टिटी जो कि हम आगे देखेंगे, उन बेस क्वान्टिटी में पहले से ही यूनिट को डिफाइन कर दिया गया, और अभी जो कि यूनिट डिफाइन कर रहे हैं उसी की वजह से, यानी कि जो डिफाइन है पहले से उसी को हम अभी यूज कर पा रहे हैं। दूसरा जो कि इसका रूल है वो है कि वह इजी अवेलेबिलिटी हो, क्या हो, इजी अवेलेबिलिटी हो, लेबिलिटी। इजी अवेलेबिलिटी मतलब क्या, इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। आसानी से प्राप्त किया जा सके मतलब कि इसको मतलब कि यूज करें, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो लाने में। जैसे कि हम 10 kg है, 10 kg को हम नाप सके आसानी से। ऐसा नहीं कि अगर यदि हम kg लगा दिए हम इसको आसानी से नाप ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं ले जा पा रहे हैं, तो यह यूनिट्स को रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि हम बोल देंगे 1 टन, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। देखिए 10 kg जैसे कि हम बोल दिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह kg को हम आसानी से नाप पा रहे हैं। 1 टन बोल देते, 1 टन मतलब क्या, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, मतलब कि बहुत बड़ा मास हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, आसानी से नाप सकेंगे, नहीं नाप सकेंगे। तो इसीलिए यूनिट को जब कि डिफाइन किया गया तो उसी समय बोल दिया गया कि जब भी हम यूनिट का उपयोग करेंगे तो उसे नापने में आसानी ना हो, मतलब कि आसानी हो, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट हो, इसे आसानी से प्राप्त कर सके। जैसे कि 10 kg, इसको हम आसानी से kg के रूप में नाप सकते हैं कि नहीं, और इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा भारी भी नहीं होगा। तो इसीलिए जिसका सेकेंड रूल जो कि है वो क्या है कि ईजी अवेलेबिलिटी हो, मतलब इसे आसानी से प्राप्त कर सके, यानी कि इसे प्राप्त करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। फिर तीसरा जो कि इसका रूल है वह क्या है कि यह कन्वीनियंस इन यूज हो। कन्वीनियंस इन यूज हो। कन्वीनियंस इन यूज मतलब कौन सी, कि आसानी से नाप सके, आसानी से नापा जा सके। यूज मतलब क्या, उपयोग कर सकें, आसानी से नापा जा सके, यानी कि इसे नापने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसे आसानी से नाप सकते हैं, इसे आसानी से नाप सकते हैं। अगला जो कि इसका रूल है वह क्या है, इनवेरिएबिलिटी है। इनवेरिएबिलिटी मतलब क्या कि यह चेंज ना करें,
ये क्या हो कि चेंज ना करें। अभी बोले थे कि लंबाई में मीटर ही दिया, एरिया में मीटर स्क्वायर हुआ, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकता। लंबाई का अगर यदि मीटर है तो लंबाई का ही मीटर होगा, ना कि एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग का फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट्स होता है। तो वही है कि इनवेरिएबिलिटी है, चेंज ना करे। लंबाई का अगर यदि यूनिट मीटर है तो ये हमेशा ही मीटर होगा, सब दिन मीटर होगा, और अभी तक भी हम मीटर ही पढ़ते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं करता है। इसका रूल ही है कि वह चेंज ना करे। फिर इसका जो कि अगला रूल है वह क्या है कि रिप्रोडक्टिबिलिटी हो, मतलब कि वह सरलता से उत्पादित किया जा सके। क्या हो? रिप्रोडक्टिबिलिटी हो, रिप्रोडक्टिबिलिटी हो, मतलब कि इसे सरलता से पुनः उत्पादित किया जा सके। इसे क्या किया जा सके? सरलता से उत्पादित कर सकें, मतलब कि इसे उत्पन्न करने में प्रॉब्लम ना हो। मतलब कि जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ, एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कि बोल दें कि लंबाई, लेंथ का जो कि यूनिट होता है वह क्या होता है? मीटर होता है। मीटर होता है ना लेंथ का। इसका सिंबल देखेंगे तो स्मॉल हम। अब बोल दें कि एरिया का यूनिट बताइए, तो एरिया का क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है इसका फॉर्मूला। तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, और एरिया का भी यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर इंटू में मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है? जुटता है, 8 होता है। पढ़े थे ना फॉर्मूला, x की पावर m इंटू में x की पावर n इक्वल टू क्या होता है? x की पावर m प्लस में n होता है। तो इसके कुछ रूल्स थे यूनिट के, मतलब कौन कौन से रूल्स है देखिए। पहला कि वो वेल डिफाइंड हो, कि वो मात्रकों को पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ? इजी अवेलेबिलिटी हो, मतलब कि इसे आसानी से प्राप्त कर सके। तीसरा कन्वीनियंस इन यूज हो, मतलब कि आसानी से नाप सके उसे। और इनवेरिएबिलिटी हो, मतलब कि कभी भी चेंज ना करे, जिसका जो है वो फिक्स है। और रिप्रोडक्टिबिलिटी मतलब कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सके, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी के मदद से हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट से पता कर सकते हैं। यही इसके कुछ बेसिक रूल्स थे यूनिट्स के। तो यूनिट है क्या? वो यूनिट एक सिंपल सा रेफरेंसेस है, यानी कि सिंबल है, जो कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब अगला जो कि हम देखेंगे वो टाइप्स ऑफ यूनिट देखेंगे। आखिर में यूनिट से कितने टाइप्स होते हैं, तो सब टाइप्स ऑफ यूनिट्स में देखेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पहले से जो कि चलते आ रहा था वो अलग अलग यूनिट्स थे, और अभी जो कि हम वर्तमान में एट प्रेजेंट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं वो एक अलग यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में, यानी कि अभी हम जो कि यूज़ कर रहे हैं वह अभी मॉडर्न वाला जो वो असाई, और पहले जो कि चलते आ रहा था वो पहले डिफरेंट था, उसी को जो कि मॉडिफिकेशन किया गया, और अभी जो कि नया जो कि हम यूज़ कर रहे हैं असाई सिस्टम, तो उसी का एक मॉडिफिकेशन रूप है। जो कि सबसे पहले जो कि बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट में, जो कि सबसे पहला यूनिट था वह था अपीय सिस्टम। कौन सा था? अपीय सिस्टम। अपीय सिस्टम में क्या होता था कि इसमें देखिए, अपीय सिस्टम में क्या होता था, इसमें लंबाई के लिए यानी कि लेंथ के लिए फुट का उपयोग किया जाता था। किसका किया जाता था उपयोग? फुट का। और द्रव्यमान के लिए यानी कि मास के लिए पाउंड का, मास के लिए पाउंड का। और टाइम के लिए किसका उपयोग किया जाता था? सेकेंड का। टाइम के लिए सेकेंड का। तो अपीय सिस्टम था। अपीय सिस्टम में कौन कौन से थे? लंबाई के लिए फुट का, मास के लिए पाउंड का, और समय के लिए सेकंड का उपयोग किया जाता था। अपीय सिस्टम को हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं अपीय सिस्टम को। सेकंड जो कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के थे वो क्या था? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में जो कि लेंथ के लिए उपयोग करते थे हम, किसका उपयोग करते थे लेंथ के लिए? लेंथ के लिए उपयोग करते थे हम सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर का। और मास के लिए ग्राम का, मास के लिए किसका? ग्राम का। और टाइम के लिए किसका उपयोग करते थे? सेकेंड का। टाइम के लिए सेकेंड का उपयोग करते थे। तो आपसे कोई पूछे कि अपीय सिस्टम क्या था? तो अपीय सिस्टम देखिए एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड, तो समय के लिए सेकंड का उपयोग किया जाता, उसी को क्या कहते थे? अपीय सिस्टम कहते थे। सेकंड जो किया सिस्टम, जब अपीय सिस्टम चला कुछ दिन तक, फिर उसको जब मॉडिफिकेशन किया गया तो एक नया सिस्टम आया। कौन सा? सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में जो कि क्या होने लगा, उसमें लंबाई के लिए फुट का यूज ना करके किसका यूज करने लगा? सेंटीमीटर का। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान
के लिए ग्राम तथा समय के लिए किसका उपयोग किया जाता हो, सेकंड का उपयोग किया जाता है। तो उसी को क्या कर देते थे हम, CGS सिस्टम कर देते हैं। और उसका जो थर्ड सिस्टम था वह था अंकीय सिस्टम। और अंकीय सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये इसी का विस्तृत रूप जो कि है वह आगे जो कि हम यूज कर रहे हैं अभी, इसी का विस्तृत रूप। और अंकीय सिस्टम में क्या हुआ, अंकीय सिस्टम में लंबाई के लिए मीटर का उपयोग करने लगा। किसका उपयोग किया जाने लगा, मीटर का। और द्रव्यमान के लिए यानी कि मास के लिए किलोग्राम का, किसका, किलोग्राम का यानी कि केजी का। और टाइम के लिए सेकंड का, टाइम के लिए सेकंड का। यानी कि अंकीय सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड का उपयोग किया जाने लगा। तो आपसे कोई पूछे कि अंकीय सिस्टम क्या था, तो अंकीय सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड का उपयोग किया जाता था। उसी को हम क्या कहते थे, अंकीय सिस्टम। अब PS एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। CGS क्या है, CGS को हम गॉसियन सिस्टम भी बोलते थे या फिर फ्रेंच सिस्टम भी बोलते थे। CGS को गॉसियन सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, इसको फ्रेंच सिस्टम या फिर गॉसियन सिस्टम भी बोलते थे। फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच पद्धति भी बोले, फ्रेंच पद्धति CGS सिस्टम को। और अंकीय सिस्टम को मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं अंकीय सिस्टम को। तो और इसका अगला टाइप देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। अगला टाइप जो कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स का है वह है असाई सिस्टम। असाई सिस्टम, जब देखिए असाई सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या हुआ कि इसका एक बैठक हुआ 1960 ईस्वी में। कहीं एक वैज्ञानिक का बैठक हुआ, उसमें क्या हुआ कि वो सब वैज्ञानिक ने बोला कि हम अलग अलग कंट्री में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं। तो क्या होता था कि उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता था। उसके लिए एक बैठक हुई साइंटिस्ट के बीच में। उसने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक सिस्टम को यानी कि कुछ स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया और कहा कि ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट क्या है, फिक्स है। और ये जो कि फिक्स किए यूनिट, यह अंकीय सिस्टम को मॉडिफिकेशन करके किए। अंकीय सिस्टम जो कि पीछे था ना, अंकीय सिस्टम मीट्रिक पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, उसी को विस्तृत किया। मतलब कि उसी का विस्तृत रूप जो किया वही है कौन, असाई सिस्टम। असाई सिस्टम कोई एक नया सिस्टम नहीं है, अंकीय सिस्टम का ही एक विस्तृत रूप है। इसमें कुछ अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया और अभी जो कि हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं वही है असाई सिस्टम। और इसका जो कि फुल फॉर्म देखें तो वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। असाई सिस्टम क्या है, यह अंकीय सिस्टम का ही एक विस्तृत रूप है। इसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी को भी क्या किया गया, ऐड किया गया। 1960 ईस्वी में जो कि सम्मेलन हुआ था उसी में इसको असाई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि हम अभी लिख देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी है इसके, कुछ फिजिकल क्वांटिटी, इसके हम देख लेते हैं यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और इसका फिर सिंबल। इसमें जो कि पहला फिजिकल क्वांटिटी है वह क्या है, मास। मास के लिए कौन सा यूनिट होगा, किलोग्राम। ये सभी जो कोई यूनिट्स हैं ये उसी समय फिक्स कर दिए थे। अभी जो बोले थे ना पीछे में कि यूनिट जो कि है वह कभी भी दूसरे पर मतलब कि जिसमें जो यूज करते हैं वो किसी और में यूज नहीं होगा। तो वही 7 जो कि इसमें बेस क्वांटिटी, यही 7 बेस क्वांटिटी फिक्स हैं जिसके यूनिट फिक्स है। इसी को यूज करके हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स निकालते हैं और वो हम निकालने के लिए भी आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है। मास के लिए किलोग्राम यानी कि केजी। सेकेंड है लेंथ, लंबाई के लिए मीटर यानी कि और फिर टाइम के लिए किसका, सेकेंड का। टाइम का यूनिट क्या आता है, सेकेंड, अस। फिर उसके बाद बात करें तो इसके मास एंड टाइम, उसके बाद क्या होता है, करंट को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि विद्युत धारा। करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। करंट का जो कि यूनिट होता है वो क्या हुआ, एम्पियर। उसके बाद टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या है, केल्विन। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, ताप। इसका हिंदी बोले तो इसका मतलब ताप होता है, केल्विन। 6th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
पदार्थ की मात्रा। इसका हिंदी में बोले तो क्या बोलेगा, पदार्थ की मात्रा। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल, स्मॉल MOL। फिर है लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता। इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, कैंडेला यानी कि स्मॉल CD। तो ये कुछ असाई सिस्टम, और ये सातों याद होना चाहिए, काहे कि यही सातों जो कि फिक्स यूनिट है, यानी कि यही फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स फिक्स है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसी को यूज करके हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स निकालते हैं। तो मास के लिए क्या होगा, किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। यह है असाई सिस्टम के यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कितने यूनिट्स थे टोटल, सिस्टम 4 सिस्टम थे। कौन कौन से थे, एफपीएस, सीजीएस, अमकेएस, असाई। एफपीएस में क्या था, फुट, लंबाई के लिए, और द्रव्यमान के लिए पाउंड, और समय के लिए सेकेंड। और सीजीएस में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, और समय के लिए सेकेंड। और अमके सिस्टम में क्या था, अमके सिस्टम में लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और समय के लिए सेकेंड। और असाई सिस्टम जो कि असाई सिस्टम अमकीय सिस्टम का ही एक विस्तृत रूप है। और असाई सिस्टम का जो कि यूनिट थे वो कितने, 7 है टोटल। इसमें कौन कौन से, मास, लेंथ, टाइम, करंट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। एक बार फिर बोल दीजिए, मास, लेंथ, टाइम, करंट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट की, यानी कि अभी तो हम बोले सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट यानी कि यूनिट्स के टाइप, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यूनिट जो कि है बेसिकली वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट। क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है, ये फंडामेंटल नाम से पता चल रहा है मूलभूत, मतलब कि आधारभूत हो, या फिर मूलभूत बोले, मूलभूत मात्रक, या फिर इसी को हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड यूनिट या फिर बेस यूनिट, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट बोले या फिर स्टैंडर्ड यूनिट बोले या फिर बेस यूनिट बोले, सही बात क्या है, सभी एक ही चीज़ है। देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या है, वैसा यूनिट यानी कि वैसा मात्रक, यानी कि दोज यूनिट्स, इसको बोले तो क्या बोलेंगे, दोज यूनिट्स विच आर नोट describe using other physical quantity, using other physical quantity, यानी कि वैसा मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा मात्रक जो कि स्वतंत्र हो, यानी कि इंडिपेंडेंट हो, वह किसी और पर डिपेंड ना करे, यानी कि दो यूनिट्स विच इज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि वैसा मात्रक जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, या फिर वैसा मात्रक जो इंडिपेंडेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट, यानी कि किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हैं असाई सिस्टम को, असाई सिस्टम को, असाई सिस्टम में जो कि वो सातों फिजिकल क्वांटिटी थे वो क्या था, उसके फिक्स थे यूनिट, यानी कि अगर मास के लिए मीटर है तो मीटर ही होगा, वह कभी भी केजी नहीं हो सकता, तो वही है, वह किसी और पर डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स होते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट को पूछे कि मूलभूत मात्रक क्या है, तो वह मात्रक जो किसी और यूनिट पर डिपेंड ना करे, या फिर वैसा मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती हो, यानी कि वैसा मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और सेकंड जो की है वो क्या है, सेकंड है डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, इसको हिंदी में बोले तो बोल सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ये व्युत्पन्न मात्रक अब क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। देखिए फंडामेंटल यूनिट इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन डेराइव्ड यूनिट जो कि वो डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट मतलब क्या है, ये किसी पर डिपेंड करता है। तो डेराइव्ड यूनिट क्या है, द यूनिट या फिर दो यूनिट विच इज रिप्रेजेंटेड या फिर विच इज डिस्क्राइब्ड, विच इज द यूनिट विच इज रिप्रेजेंटेड
बाय द फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, देन इट इज कॉल्ड डेराइव्ड। यानी कि वैसा मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए मूलभूत मात्रक और सप्लीमेंट्री मात्रक की आवश्यकता होती हो। डेराइव्ड क्या है? वैसा मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए मूलभूत मात्रक और पूरक मात्रक की आवश्यकता होती है, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट की आवश्यकता होती है। उसी को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट के एग्जांपल देखें, ये कैसे डिपेंडेंट है बता देते हैं। जैसे कि लेंथ क्या एक फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि असाइन सिस्टम में आता है। जस्ट बात कहते हैं ना, लेंथ का असाइन यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो लेंथ क्या एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि असाइन सिस्टम है, और असाइन सिस्टम क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो लेंथ क्या? लेंथ है मीटर, स्मॉल इसका जो कि सिंबल होगा। और अगर ये हम बात करें एरिया की, एरिया का क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू में ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि लंबाई इंटू में चौड़ाई होता है ना एरिया। लंबाई के लिए यूनिट क्या होगा? मीटर। और चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार का लंबाई ही तो है, क्योंकि उसको भी तो नापते ही हैं हम। तो लंबाई है तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो मीटर इंटू में मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है कि एरिया को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो किसका उपयोग पड़ रहा है? हमें लेंथ का उपयोग पड़ रहा है। और लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। तो वही बोले कि वैसा मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है, उसी को क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास के लिए जो यूनिट होगा वो क्या होगा? केजी होगा, क्योंकि मास का यूनिट केजी हम अब जस्ट पढ़े थे पीछे असाई सिस्टम में। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? एल इंटू में बी इंटू में एच। अब मास के लिए केजी, और लंबाई के लिए यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। और ब्रेथ के लिए भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। एल इंटू में बी इंटू में एच वॉल्यूम का फार्मूला होता है, और इसका भी मीटर। और इंटू में ऊंचाई भी एक प्रकार लंबाई ही तो है, ऊंचाई का भी क्या हो जाएगा? मीटर। तो केजी अपॉन में क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। या फिर इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? केजी, इसको ऊपर ले जाएंगे मीटर पर क्यूब। तो डेंसिटी का ये फार्मूला निकाल दिया हम क्या? केजी पर मीटर क्यूब। मतलब क्या हो रहा है कि हम इस फंडामेंटल यूनिट को उपयोग करके हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला निकाल रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? वो 7 जो कि फिजिकल क्वांटिटी थे फंडामेंटल, वो फिक्स है, उसको याद कर लीजिए। उसी का उपयोग करके हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। जैसे कि हम अभी एरिया निकालें, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर निकाल दिए। डेंसिटी को भी हम फंडामेंटल यूनिट का ही उपयोग करके निकालें। फंडामेंटल यूनिट पर कौन कौन है? मास है और वॉल्यूम। मास है, लंबाई है, तो मास के लिए केजी लगा दिए, वॉल्यूम के लिए लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर, ऊंचाई के लिए मीटर। सबका जब यूनिट लगा दिया तो हमको डेंसिटी का भी में यूनिट पता चल गया। इसी प्रकार से हम यूनिट निकाल लेंगे, और आगे हम ये सिखाएंगे भी यूनिट कैसे निकाला जाता है। अगला जो कि यूनिट है, यानी कि हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट में, वो क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। ये सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सप्लीमेंट्री यूनिट अर्ली थर्ड में सप्लीमेंट्री यूनिट, इसको हिंदी में बोलते हैं हम पूरक मात्रक। क्या बोलते हैं? पूरक मात्रक। देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? यह यूनिट मेनली एंगल के लिए उपयोग होता है, यानी कि इसको हम बोले द यूनिट विच इज यूजफुल फॉर द एंगल, यानी कि वह मात्रक जो किसके लिए उपयोग हो? कोण के लिए उपयुक्त हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। यानी कि वह मात्रक जो कोण के लिए उपयुक्त हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी कि पूरक मात्रक बोलते हैं। और इसका जो कि एग्जांपल के तौर पर लेंगे, इसके सिर्फ दो ही मतलब कि बोल सकते हैं यूनिट्स हैं। पहला प्लेन एंगल, यानी कि समतल कोण, चूँकि दो प्रकार के ही कोण तो होते हैं बेसिकली, समतल कोण। इसका जो कि यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएगा? रेडियन। समतल कोण के लिए रेडियन। और सॉलिड कोण, सॉलिड एंगल, इसका जो कि यूनिट है यानी कि घन कोण, इसका जो कि यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेडियन। तो पूरक मात्रक क्या है? वह मात्रक जो किसके लिए उपयोग हो? कोण के लिए उपयुक्त हो, उसी को क्या बोलते हैं? पूरक मात्रक बोलते हैं। इसके दो एग्जांपल हैं, पहला प्लेन एंगल, इसके लिए रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए क्या? रेडियन। तो ये थे यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स में पहले देखें कि यूनिट्स है क्या। तो यूनिट्स बोले कि यह सिंबल एक प्रकार का जो कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को इससे इंडिकेट करते हैं। फिर बात की यूनिट के कुछ रूल्स थे कि वह पहला वेल डिफाइन होना चाहिए, दूसरे पर डिपेंड ना करे, इनवेरिएबिलिटी हो, रिप्रोडक्टिबिलिटी हो, मतलब कि
उत्पादित कर सके, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सके, इसे आसानी से नाप सके, इसे सरलता से उत्पादित किया जा सके, ये सब उसके कुछ रूल्स थे। फिर हम देखें कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स जो कि तो पहले से कैसे चले आ रहे थे। हम सबसे देखें कि सबसे पहले अपीय सिस्टम था, फिर सीजीएस सिस्टम आया, फिर अंकीय सिस्टम आया, फिर असाई सिस्टम आया। फिर हम बात करेंगे किसके, टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में। टाइप्स ऑफ यूनिट में हमने कौन सी क्या देखा, पहला देखा कि वह फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूलभूत मात्रा, फिर दूसरा देखा क्या डिराइव यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रा, फिर तीसरा देखा क्या सप्लीमेंट्री यूनिट पूरक मात्रा। ये कुछ यूनिट्स थे। और अब आगे देखेंगे यूनिट्स के बाद इसके कि आखिर में जो कि लंबाई के लिए लेंथ उपयोग, लंबाई के लिए जो कि मीटर ही बोलते हैं, वो मीटर ही क्यों बोला गया, यानी कि मीटर होता क्या। अब आगे के सेक्शन में हम ये देखेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।